4 अक्टूबर से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करेंगे डॉक्टर, मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सीएम धामी ने एक देश एक चुनाव केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत, बताया ऐतिहासिक कदम। राष्ट्रीय पोषण माह रेखा आर्य ने किया शुभारंभ, बोली स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड को त्याग कर अपनाएं मिलेट्स। सीएम धामी की सख्ती का दिखा असर, 4 दिन में खोली 307 सड़कें, अभी 174 मार्ग अवरुद्ध। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मानसून की रफ्तार कम होते ही केदार घाटी में उड़ने लगे हेलीकॉप्टर। बारिश रुकी, सोनप्रयाग से पैदल यात्रा शुरू, जय बाबा केदार के जयघोष के साथ आगे बढ़े श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे लक्सर की खबर से, और खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां पीपली गांव में एक किशोर द्वारा गांव के ही 10 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10 वर्षीय मासूम गली में खेल रहा था। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला एक किशोर वहां आ गया और उसने मासूम को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया तथा घर के अंदर दरवाजा बंद कर उसने मासूम के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। मासूम द्वारा शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोगों इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर किशोर मासूम छोड़कर भाग गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। और वो दूसरी गाड़ी में तो बुला के ले गया, मुझे गोबर का तसला ठुआ दो वो लड़का। तो फिर गोबर का तसला नहीं ठुआया उनने, गोबर उनका है नहीं था जी। और तो उनने झटकुआड़ दे लिए जाखत को लेकर, और तो कुआड़ दे लिए उनने बलात्कार कराया उसके साथ में। बच्चा गली में खेल रहा था, दूसरी गली में बच्चा गली में खेल रहा था दूसरी गली में। और ऐसा उनके ले गया गोबर का तसला छुड़ा दो, और गोबर का तसला छुड़ाने से फिर घर में मूंद का बाहर का गेट का कुआड़ दे लिया। और गेट का कुआड़ देगा से पहले नुका नमकीन खाओ, और फिर इसे नुका 100 रुपये दे माँ, और वो काम करने साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषिकेश में छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव के नेतृत्व में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में तालाबंदी करने पहुंचे, जहां पुलिस ने छात्रों को कैंपस की तालाबंदी करने रोक दिया। वहीं वर्तमान अध्यक्ष हिमांशु जाटव की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने बताया कि पहले भी सितंबर महीने में छात्र संघ समारोह होते रहते हैं। इस बार राजनीतिक दबाव की वजह से छात्र संघ समारोह करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि अनुमति नहीं मिलती तो आमरण अनशन करेंगे। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब नए छात्र संघ गठन को लेकर सभी छात्र चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में छात्र संघ समारोह करना संभव नहीं है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं। इन दिनों लक्सर और खानपुर क्षेत्र में खतरनाक जंगली जानवरों आबादी में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में खानपुर क्षेत्र के डोरियो गांव के जंगल में एक गुलदार किसान के खेत में घुसा। गुलदार को देखकर खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने चारों तरफ से खेती
घेराबंदी और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से जाल लगाकर गुलदार को पकड़ लिया। बाद में उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जो में खेत में कर रहे किसान को एक शेर का बच्चा मिला है, जो कि किसान का यह कहना है कि मैं खेत में काम कर रहा था बच्चों के साथ में, तो जो शेर का छोटा बच्चा है वो उसके बच्चे को शायद शिकार करने के लिए दौड़ा। किसान ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, जैसे तैसे कर आवाज़ लगाई और पास में काम कर रहे अन्य किसान आए और उस शेर के बच्चे को सकुशल पकड़ लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो या कोई सर्वे, इसको लेकर आशा कार्यकर्तियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन कई बार इनको भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। इसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून ने कहा कि करीब 4-5 समस्याओं को तुरंत ही दूर कर दिया गया, तो वहीं जो राज्य सरकार से संबंधित हैं उन्हें वहां भेजा गया है और उनका भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। वहीं आशा कार्यकर्तियों ने भी जिलाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी मांगों को सुना और जहां पर उनके भुगतान में कमी थी उनको भी बढ़ाया गया। हमारी समस्याएं थी आशा वर्कर की, पेमेंट की, दून मेडिकल कॉलेज की, वहां पर पेशेंट को भर्ती करने से परेशान किया जाता है, आशा के साथ व्यवहार ठीक नहीं होता है और एक्टिविटीज का पैसा नहीं आया है। बहुत सारे इश्यूज थे जो आज हम लगभग 12-13 पॉइंट लेकर के जिलाधिकारी सर से बात करने आए थे और उन्होंने हमारी बातों को अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से समझा, एक से प्रश्न पूछा सबसे की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन चीजों का समाधान करने के लिए उन्होंने तुरंत आदेशित किया है। डेंगू सर्वे का हमारा भुगतान बहुत कम मिलता था, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर वॉलंटियर को 625 रुपया 28 रुपया दिए जाते हैं। जरिए ये संज्ञान में आया कि आशा कुछ मुद्दे रखना चाह रही हैं और कुछ चीजें, कुछ ग्रीवेंसेस शेयर करना चाह रही हैं, तो उसी के लिए उनको आज रीगैदर किया गया था और जिससे कुछ उनके द्वारा 10-12 मुद्दे हमको बताए गए हैं। उसमें से 4-5 इश्यूज का तो हमने तत्काल निदान कर दिया है ऑन द स्पॉट ही, और रेस्ट इश्यूज के लिए हमने दोबारा मीटिंग कॉल की है जिसमें हमारे सभी स्टेक होल्डर ग्रुप्स इनवाइटेड हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर्स कर दिए जाएंगे। जो मुद्दे स्टेट से रिलेटेड थे, स्टेट गवर्नमेंट से या हमारे हायर अथॉरिटीज से, वो हमने रिकमेंडेशंस के लिए निर्देशित कर दिया है कि उनके मानदेय बढ़ाने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विचला दानपुर के ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बागेश्वर में प्रदर्शन किया। कपकोट तहसील के अंतर्गत विचला दानपुर के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य व मकान की समस्या मुख्य है। वास्तविक आपदा पीड़ितों को मुआवजा और विस्थापन की धनराशि नहीं मिल पा रही है। सड़कों की दुर्दशा इतनी भयानक है कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पैतृक गांव तक पहुंचने वाली सड़क खडूचने में तब्दील हो गई है। डंडी कंडी के सहारे दिन काटने को ग्रामीण मजबूर हैं। जल जीवन मिशन की योजना विचला दानपुर के ग्रामीण इलाकों में धराशायी हो गई। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विचला दानपुर की त्रासदी की कहानी बताते हुए विचला दानपुर के महिला, पुरुष और युवा बागेश्वर प्रशासन से दरबार में समस्याओं के निराकरण के लिए डटे हुए हैं। देखिए, आक्रोश इस प्रकार से है कि लगातार पिछले कई महीनों से शासन प्रशासन को ज्ञापनों के माध्यम से चेताने के बाद भी किसी भी प्रकार का संतोषजनक कार्रवाई बिचला दानपुर के लोगों के साथ, सामा जिला पंचायत के लोगों के साथ में नहीं करी गई है। हम आज 11 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात, हम ज्ञापन देने नहीं आए हैं, क्योंकि ज्ञापन देते देते हम लोग थक चुके हैं। हमारी पेनें खत्म हो चुकी हैं, हमारे पन्ने खत्म हो चुके हैं और बार बार यहाँ आने के बाद हम लोग ज्ञापन दे देते हैं और आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन पर आश्वासन, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है धरातल में। आज हम लोग विवश होकर के
उन 11 मांगों को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसमें पहली मांग हमारी यह है कि जो भी आपदा प्रभावित है उनके मानकों पर बदलाव करा जाए। सामा जिला पंचायत के अंदर 9 घर टूटे, जिसमें से एक घर को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है और उसके पीछे कारण यह बताया गया है कि वो मकान नाप भूमि में नहीं था। आखिर ये याद इनको उस वक्त क्यों नहीं आती जिस वक्त ये बिजली का बिल लेते हैं, पानी का बिल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात उन लोगों से वोट लेते हैं जिनका घर बेनाप में है और आज ये मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी के अलावा सामा, लीती, गोगना, कीमू सड़क मार्ग और भनार से लेकर के नीचे भगत सिंह कोश्यारी जी के गांव तक की जो सड़क है वो इतनी खराब है कि आप जब जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सड़क है या खड़ंचा है। सामा जिला पंचायत के आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर संचार व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बदहाल सड़क पर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक और जहां हरीश रावत ने बदहाल सड़कों की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर सरकार के दावों की पोल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर नाराजगी जताई है। बता दें कि प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें बाधित चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि पूरे प्रदेश भर में सड़कों का बुरा हाल है और राज्य की पूरी भाजपा सरकार प्रचार प्रसार में व्यस्त है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभा और अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ ही अन्य मंत्री और विधायक भी चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं, जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि सरकार बरसात के बाद राज्य में सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू करेगी। हालांकि इससे पहले ही बदहाल सड़क पर हंगामा शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच सड़कों की बदहाली पर नई सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस ने सड़कों के गड्ढों को सोशल मीडिया में अपलोड कर सरकार के दावों की पोल खोलने का फैसला लिया है। वहीं इस बीच भारी बारिश की वजह से पूरे प्रदेश भर में जगह जगह सड़कें बाधित होने से सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने आ गई। दरअसल तेज बारिश के बीच चारधाम यात्रा का संचालन, बंद सड़कों को खोलने के साथ ही पहाड़ की अन्य समस्याओं से पार पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ही चारधाम यात्रा के संचालन के साथ ही बंद मार्गों को खोलने के प्रयास में लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हैवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग है, इनमें संभावना दिखती है कि एका दुका हैवी रेन्स कल 18 को भी वहां पे मिल सकती है। और जो इंटेंस शावर है उसकी बिल्कुल संभावना है हिल्स में, मैं ये कहूँगा 17-18 दोनों दिन। 24-25 में थोड़ा सा दिख रहा है कि स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट की मिलेगी, लेकिन वो कोई विशेष वो भी नहीं दिखती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज और कल की एक्टिविटी के बाद जो मुख्यतः आप देखेंगे जो रेनफॉल एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है, बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बाधित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ये आंकड़ा इससे भी अधिक है। सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं भाजपा कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए राज्य में सड़कों की स्थिति को बेहतर बता रही है। इस बीच आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। जब हम कल ये काम कर रहे थे
ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए। वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा। हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल और केवल ये चीज हो रही है। दूसरा क्या है कि जब भी कोई काम होता है, भाजपा कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी तो सरकारी, इवन जो प्राइवेट काम भी होता है उस पे भी जो है लोग अपने झंडे लगा देते हैं, ये लोग ला करके कि भाई ये काम मोदी जी ने करा, ये काम मोदी जी ने, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। तो भाई जी जब वो सारी इनकी सरकार की उपलब्धि है तो जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कई जो 1400 करोड़ का रुड़की में आया था उसके गड्ढे हैं ये भी उपलब्धि उन्हीं की है। इसलिए क्योंकि सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी। यहाँ से कई बड़े नेताओं के घर हैं। 450 सड़कें बंद है, 450। सरकार कम बता रही है, 450 सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, उसमें राज्य राजमार्ग भी हैं, संपर्क मार्ग भी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो आपदा में इस समय तबाही हुई है, प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से उपेक्षा कर रही है पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, चीफ मिनिस्टर से लेकर के मंत्रीगण जो है दौरों में है, चुनाव में लगे हुए हैं, हरियाणा के चुनाव की, किसी को जम्मू कश्मीर के चुनाव की, सब लोगों को चुनाव की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते, अपने प्रदेश में चाहे कुछ हो जाए, 47 विधायक जिता करके दूसरी बार लगातार रिवाज तोड़ते हुए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई लोगों ने, तीन बार लगातार पार्लियामेंट के चुनाव में हैट्रिक मार करके 5 लोकसभा की सीटें जिता करके ये नतीजा मिला कि पूरा ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, केदारनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, चारों धाम की जो यात्रा थी वो तबाह हो गई। देखिए, सबसे पहले तो आप विपक्ष से, कांग्रेस से ये पूछिएगा कि उन्होंने जो अपनी केदारनाथ बाबा की यात्रा जो उन्होंने अभी पूर्ण करी है वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने की। उन्होंने सड़कों पर बैठकर भी भंडारा करने का काम किया, वहां पर भी खाना खाने का काम किया। तब उनको ये याद नहीं आई कि सड़कें टूटी हुई है। लेकिन आज जब उनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से पूर्ण हो चुकी, उनके नेताओं ने कहा कि अच्छी हमारी यात्रा हुई, तो आज उनको आपदा की याद आ रही है। आपदा में जितना बेहतर काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से दिशा निर्देश देने का काम किया, स्वयं जाकर के उन कार्य क्षेत्रों को देखने का काम किया, और जो हमारी यात्रा चली वो इतनी भव्य तरीके से चली, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल सरकार ने रखा। और मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन जिस तरीके से, क्योंकि बरसात में देखिए लैंडस्लाइड भी होती है, सड़कें भी टूटती हैं, खड्डे भी होते हैं, लेकिन उनको तुरंत दुरुस्त करने का काम सरकार कर रही है। और तमाम पूरे अधिकारियों को जो आदेश देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं और स्वयं जाकर के वहां पर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, तो कांग्रेस को शायद ऐसा दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस वक्त अपनी बौखलाहट में, इतनी आपस में जो उनकी द्वंद्वता चल रही है, जो वो फुटबॉल, जो बॉल एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम कर रहे हैं, पहले कांग्रेस अपने नेताओं के अस्तित्व बचाने का काम करे। कुल मिलाकर राज्य में बदहाल सड़कों पर विपक्ष के साथ ही आम जनता ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा सदस्यता अभियान चलाकर प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता भाजपा नेताओं का स्वागत सड़कों के गड्ढों में झंडे लगाकर कर रही है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द बंद मार्गों को खोलने के साथ ही बदहाल सड़कों को दुरुस्त करे। देखना होगा कब तक सरकार इस दिशा में कार्य करती है। बीते 2 दिनों से बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे चटरी ऑफ पीपल के समय पे बाधित हो रहा है। उसके बाद घंटों यहाँ पे जाम लग रहा है और जो तीर्थ यात्री बद्रीनाथ जाने वाले हैं उनको खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस की टीम उनको खाद्यान्न भी यहाँ पे और पेयजल की भी व्यवस्था कर रही है। के न्यूज के लिए चटरी ऑफ पीपल चमोली से अनिल राणा। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रुक करते हैं खबरों का, और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निगम संशोधन विधेयक को लेकर गठित प्रवर समिति की पहली बैठक हुई। 7 सदस्य समिति की यह बैठक संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जबकि विपक्ष के 2 सदस्य ममता राकेश व धारचूला से विधायक हरीश धामी शामिल नहीं हो पाए। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि जिन पहलुओं को लेकर समिति का गठन हुआ है उसमें सदस्य अपने सुझाव दे रहे हैं और अब अगली बैठक 24 सितंबर यानी
मंगलवार को होगी। बता दें कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान नगर निगम संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने को कहा गया, जबकि 1 माह के भीतर रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने की बात कही थी। हालांकि समिति को 8 अक्टूबर से पहले ये रिपोर्ट देनी होगी। बैठक थी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्टें मांगी गई हैं, वो अगले 24 तारीख में मीटिंग है, उसमें आएंगी, उसके बाद कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या लगता है तो सरकार समय से चुनाव कराने के मूड में है या नहीं? सरकार तो आज चुनाव करा दे, कोई इसके लिए चुनाव थोड़ा रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 0 आरक्षण करके चुनाव करा सकती है। बैठक से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं या क्या? नहीं, बैठक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो चिंता है सरकार को या विधायकों को सर्विस की है, सर्विस से मुतालिक नहीं है, भ्रम दूर हो जाएगा। आरक्षण है, आरक्षण जहाँ ओबीसी है नहीं भी देंगे, ओबीसी जीत करके आएगा। ये आप जानते हैं जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था और वहाँ प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी। आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूँकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारा हम लोग 24 तारीख को यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो जिज्ञासाएं या जो जानकारी हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पे उठाई हैं तो उसके लिए फिर हम लोग 24 तारीख को बैठ रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।